किदवई नगर पुलिस ने एटीएम में रुपये जमा करने वाली कैश रिसाइकलिंग मशीन सीआरएम में चाबी लगाकर करीब 139 करोड़ रुपए निकालने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी एटीएम में कैश जमा करने वाली हिताची सर्विसेज कंपनी का कस्टोडियन है, जिसके पास एटीएम खोलने की चाबी रहती थी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपियों ने सीसामू और किदवई नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से 1 माह के भीतर 1.29 करोड़ रुपए निकाले। हिताची कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने किदवई नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19.15 लाख कैश, एक एटीएम और घटना में प्रयोग करने वाली कार जब्त की। आरोपियों ने पार किए कैश से ज्वेलरी खरीदी थी। मामले में कोयला नगर निवासी 3 भाइयों के नाम भी सामने आए हैं, जो आरोपियों को एटीएम खाली करने का दिशा निर्देश देने का साथ एटीएम खाली करते थे। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। डीसीपी साउथ ने बताया, आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बैंकों के एटीएम मशीनों को संचालित और कैश डालने वाली कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज के फ्रॉड एंड रिस्क डिपार्टमेंट के असिस्टेंट मैनेजर घनश्याम ओमर ने किदवई नगर थाने में 16 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि किदवई नगर जी ब्लॉक में लगे बैंक ऑफ बड़ौदा की सीआरएम, ऐसी मशीन जिसमेम कैश जमा व निकासी की जा सकती है, में 21 मार्च 2025 से 24 अप्रैल तक 1,28,51,500 रुपए चोरी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर सामने आया है कि कुछ युवक मशीन की ट्रे में रुपए डालने के बाद नीचे से चाबी लगाकर रुपए निकाल रहे हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी। फुटेज में एक युवक की पहचान हिताची कंपनी में ही काम करने वाले बिठूर के मकसूदाबाद निवासी दीपक जायसवाल के रूप में हुई। पुलिस ने उसे उठाया तो पूरा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। देखिए, पेमेंट सर्विसेज एक कंपनी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम को बुक करती है। उसके जो असिस्टेंट मैनेजर ने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि इस मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच 2 एटीएम से लगभग 1,38,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है और पैसा गायब है। और इसकी जाँच थाना किदवई नगर प्रारंभ में एडीसी के साथ सबने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबने इस पूरे केस को वर्कआउट करने में अपना अच्छा योगदान दिया। इसमें ये बात प्रकाश में आई कि जो एटीएम का कस्टोडियन होता है उस कंपनी का, ऐसी कंपनी का जो कस्टोडियन है, उसमें एक लड़का दीपक जायसवाल, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में इस कंपनी में काम करता था और इसमें अंकित त्रिपाठी नामक एक लड़का जो पूर्व में इसका नाम था और वो भी किसी एटीएम में काम करता था, उसके साथ इसने साजिश करके उस एटीएम की एक चाबी इन 2 नए लड़के जो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनके नाम क्रमशः विपिन दीक्षित और हिताची जायसवाल है, इनको दी। ये लोग एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करने जाते थे और जैसे इन्होंने 1 लाख रुपये अगर एटीएम में डाले तो वो बैंक में क्रेडिट तो हो जाता था, लेकिन एक ट्रे से दूसरे ट्रे के बीच में पैसा जाने के बीच में ये लोग चाबी से उस ट्रे को खोल करके वो कैश निकालते। तो इसमें एटीएम जो हुआ वहाँ से बैंक में क्रेडिट का एक मैसेज चला जाता था, लेकिन वास्तविक रूप में वो पैसा एटीएम में नहीं जाता। इस प्रकार से एक धोखाधड़ी करके जो है इस पूरी बैंक को इन्होंने लगभग 1,38,00,000 रुपये का नुकसान पहुँचाया। इसकी FIR थाना किदवई नगर के दर्ज में भी होना शुरू हुई है। इसमें 3 अभी पकड़े गए हैं और जिनसे लगभग 19,15,000 रुपये अभी बरामद हुए हैं। और इसमें एक गाड़ी, इस गाड़ी से लोग जाते थे घटना करने, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसकी एटीएम की वो बरामद हुई है। उस पैसे से उन्होंने थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदी, ज्वेलरी भी बरामद हुई है। ये सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं। और हम लोग अब इसमें अन्य जो कड़ी है इसमें एक बात और पहुँचाई कि त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी और आशीष त्रिपाठी, पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी जो कोयला नगर से दिल्ली के रहने वाले हैं, ये लोग इसमें मेन प्लानर हैं और इन्होंने ही इन लड़कों को हायर किया और इन लड़कों के माध्यम से इन्होंने एटीएम ले करके उसको खोल करके पैसा लिया। इसके कई वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें सारे अभियुक्त एक साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार से
इस अपराध में अभी जो अपने लोग साथ इसकी कार्रवाई है और हम लोग इस कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि और कौन कौन के लोग जुड़े हैं, कार्रवाई करें।